इसी गंभीर मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा के लिए हैं मध्य प्रदेश के युवा किसान नेता श्री राहुल राज जी। राहुल राज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज रिएक्शन में। मेरा पहला सवाल राहुल जी आपसे ये है, आपके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अनाज बर्बादी का मुद्दा उठाया गया, आपको कब और कैसे इस मुद्दे की गंभीरता का पता चला? ये मुद्दे की गंभीरता तो हमें हर वर्ष पता रहती है और ये मुद्दा आज से नहीं, हम कई वर्षों से उठा रहे हैं, क्योंकि मेरी आयु कम है, मुझसे जो सीनियर किसान नेता हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो हर वर्ष इस मुद्दे को उठाते हैं कि अनाज की जो बर्बादी है, मतलब एक ऐसे देश में जहाँ लोग भुखमरी से मरते हो, वहाँ जानबूझ के अगर अनाज की बर्बादी सरकारों के द्वारा, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, अगर की जाती है तो ये कोई एक आमूमन आम बात नहीं हो सकती। हर वर्ष गत वर्ष सालों साल से ये चीज़ चली आ रही है कि बरसात होती है, किसान की महीनों की मेहनत को खुले में छोड़ा जाता है, उसको जानबूझ के सड़ाया जाता है। और मैं अकेला नहीं हूँ ये जो मुद्दा उठाने वाला, करोड़ों हिंदुस्तान के जो किसान हैं वो इस मुद्दे को हर वर्ष उठाते हैं। बस ये किसी की आवाज़ आप जैसे लोगों तक पहुँच जाती है और आपके माध्यम से सरकार तक पहुँच जाती है, और उन करोड़ों लोगों के पास जिनके पास कुछ कहने को नहीं है, कोई ऐसा माध्यम नहीं है आप जैसा मीडिया जैसा, उनकी आवाज़ मतलब क्या? राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं कि गत वर्ष में 4135 मेट्रिक टन अनाज की बर्बादी हुई। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आपका आंकड़ा जो है बहुत छोटा है। आपको लाख मेट्रिक टन अनाज, चाहे वो गेहूँ हो, चना हो, हर वर्ष बरसात में बर्बाद होता है। अभी का ताज़ा उदाहरण है, मध्य प्रदेश में 7 लाख मेट्रिक टन खुले में रखा हुआ है, जिसमें से आधा यानी लगभग 4 लाख मेट्रिक टन गेहूँ भीग चुका है। अब आप बताइए, घर में अगर एक बोरी गेहूँ भीग जाए तो उसको सुखाना किसान के लिए मुश्किल हो जाती है। उसमें आपकी साइंस की भाषा में कहें तो फंगस लग जाता है, फफूंद लग जाती है, उसको हम नहीं सुधार पाते। सरकार कहती है कि हम लाखों लाख मेट्रिक टन को सुखा के सही कर लें। तो ये आंकड़ा जो है ये बेईमानी है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे आंकड़े जाहिर करती है, और मुझे बड़ी हंसी आती है कि राष्ट्रीय स्तर पे इतना बड़ा आंकड़ा दिया जाए कि मात्र 4000 मेट्रिक टन जो अनाज हो सकता है। राहुल जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि देश में अनाज की बम्पर पैदावार होती है, मगर अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में आज भी 19.5 करोड़ लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं हो रही। ये 19.5 करोड़ हमारी आबादी का तकरीबन 15.5%। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब ये हंसने वाली बात है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और गुस्सा भी आता है। देश का किसान दिन रात मेहनत करता है। जब लोग गर्मियों में, अभी गर्मी का सीजन है, जब डॉक्टर ये कह देगा कि लू चल रही है साहब, आपको इस समय से इस समय तक घर से बाहर नहीं निकलना है, किसान खेत में खड़ा है, वो नहीं कर रहा है अभी ये खरीफ की फसल की। जब सर्दियों में लोग घर से बाहर नहीं निकलते, वो रात को 2 बजे लाइट आती है, पानी फेरता है। बरसात में जब लोग सोचते हैं कि छाता लेके खड़े रहो, वो नंगे पाँव बरसात में वहां खड़ा रहता है, पैर गल जाते हैं उसके। देश का जवान जितनी मेहनत करता है उतना ही देश का किसान भी करता है। मैं उनकी मेहनत को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो सीमाओं पर रहकर देश की रक्षा करता है तो लोग भूखे ना मरे, इसकी रक्षा इस देश का किसान करता है। लेकिन कमी कहाँ आती है? कमी आती है इच्छा शक्ति, जिसे आप विल पावर कहते हैं, पॉलिटिकल विल पावर की कमी है। सरकार अगर भंडारण तरीके से करके पीडीएस में जहाँ राशन बढ़ता है वो तरीके से करे तो इस देश में एक भी, मैंने कहा ना, 130 करोड़ में से एक व्यक्ति भूखा है। इच्छा शक्ति की आपने कहा कि काफ़ी कमी है। जैसे कि हम भी जानते हैं, सालों साल पूर्व की सरकारों ने भी, वर्तमान की सरकारों ने भी लाखों करोड़ों रुपए फूके हैं व्यवस्थाओं को बढ़िया बनाने में। आपको क्यों ऐसा लगता है कि इच्छा शक्ति क्यों नहीं बन पा रही है? राजनीतिक दलों की जो सरकार में आती हैं, जो सरकारें हैं, वो इच्छा शक्ति क्यों नहीं बना पा रही है कि वो ऐसा कोई एक सिस्टम बना सके जिससे जो हमारा उत्पादन और हमारी जो सप्लाई है वो बराबर हो और अनाज की बर्बादी ना हो? तो देखिए, अनाज की बर्बादी का जहाँ तक प्रश्न है, इच्छा शक्ति इसलिए नहीं, क्योंकि इच्छा शक्ति तब आती है जब ईमानदार व्यक्ति। और जहाँ तक सवाल है व्यवस्था का, तो मैं आपको बता दूं, ये जितना भी अनाज सड़ता है ये इसलिए नहीं सड़ता है कि सरकार की कोई नाकामी है या सरकार के पास पैसे की कमी है। मैंने आपको बताया, तकनीक की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना में कहा है उन्होंने। 20 लाख करोड़ में अगर 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति भी देते ना, तो 13,80,000 करोड़ रुपया बढ़ता लोगों के बीच में। वो ज़्यादा बड़ी राहत होती है। 20 लाख करोड़ का ढिंडोरा पीट दिया, आपको मटका मिला, आम गरीब को क्या मिला? अभी भी लोग पैदल चल रहे हैं, अपने घर नहीं पहुंचे, लोग रास्ते में मर गए, कई के बच्चे जल गए। तो व्यवस्था जो व्यवस्था परिवर्तन है उसकी जरूरत है हिंदुस्तान। सत्ता परिवर्तन तो चलता रहता है। दूसरा, जितना भी अनाज सड़ता है उसका प्रमुख कारण है कालाबाजारी, कमीशन। कैसे? जब अनाज सड़ता है तो सड़े हुए अनाज को लोड किया जाता है, सरकार सड़े हुए अनाज को सस्ते दाम में ऑक्शन करती है, क्योंकि वो सब सूट नहीं पाता। ऑक्शन किसको करती है? शराब व्यापारी को करती है। शराब व्यापारी अगर महंगा अनाज खरीदेगा, मान लो चलो समर्थन मूल्य पे जो गेहूं का दाम है या जो आपके जो उत्पादन शराब में यूज होते हैं, मुख्यतः गेहूं यूज होता है,
तो अगर वो उचित दाम पे खरीदेगा तो उसका प्रॉफिट जो होगा, और वो कम दाम पे खरीदेगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा, उन दोनों में बहुत अंतर है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं राहुल जी कि इसमें बड़े लेवल का भ्रष्टाचार बिल्कुल है। और आप पर्टिकुलरली अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किस लेवल पे आप जिम्मेदारी तय करेंगे, विभाग के स्तर पे या आप सरकार के स्तर पे, किसको कितना जिम्मेदार ठहराएंगे इस व्यवस्था के लिए जो ये चली आ रही है और साल दर साल बढ़ से बढ़ रही है? जिम्मेदारी तय करने का सवाल है। जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की तय नहीं की जा सकती। जब व्यवस्था परिवर्तन की बात आती है तो व्यवस्था परिवर्तन ऊपर से नीचे की तरफ होता है। आप एक चपरासी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ईमानदार हो जाए और उसी विभाग का अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचारी रहे। तो ये जो चेन बनी हुई है, ये चेन छोटी मोटी नहीं है, दिल्ली से लेके गांव तक की चेन है। तो दिल्ली से लेके गांव तक की चेन को सुधारने के लिए पहले दिल्ली को सुधरना पड़ेगा। जब दिल्ली सुधरेगी तो भोपाल सुधरेगा, भोपाल सुधरेगा तो जिला सुधरेगा, जिला सुधरेगा तो गांव सुधरेगा। तो जिम्मेदारी तय इस प्रकार होनी चाहिए। राहुल जी, क्या आपको नहीं लगता कि जितने क्वांटिटी का अनाज हर साल बर्बाद हो रहा है जी, इसका भी एक मूल्य है? जी, तकरीबन अगर मैं ब्रेन स्टोरी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की अगर रिपोर्ट की बात करूँ तो जितना गत वर्ष में अनाज नुकसान हुआ है उसकी मूल्य तकरीबन 7,000 करोड़ रुपये, जिससे काफ़ी गरीब कल्याण योजनाओं में भी इस्तेमाल हो सकता था, जो अनाज के वितरण की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी हो सकता है। पर क्या सरकारें, हमारी जो सरकारें हैं, क्या वो इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं कि इस अनाज जो बर्बाद हो रहा है इसका भी मूल्य है? देखिए, स्वाभाविक है, आपने खुद आंकड़ा बताया, जो भी रिपोर्ट आपने आती है 7,000 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। 7,000 करोड़ अगर किसी एक राज्य को भी दे दिए जाए जन कल्याण के लिए तो वो बहुत होता है। लेकिन 7,000 करोड़ अगर आप यूं ही ज़ाया कर रहे हैं, वो भी क्यों ज़ाया कर रहे हैं? क्योंकि 7,000 करोड़ के एवज में उतना ही पैसा कमीशन के तौर पर नेताओं को मिलेगा। क्योंकि 7,000 करोड़ की स्कैरसिटी यानी अभाव दिखाने के लिए वो 70,000 करोड़ का माल परचेज करके दिखाएंगे। सब जनता को चाहिए, जनता को मूर्ख बनाया जाता है। महंगाई बढ़ती नहीं है, बढ़ाई जाती है। इस प्रकार पेट्रोल का, डीजल का आप आज देख लीजिए, इंटरनेशनल रेट क्या है सब जानते हैं, हमको क्या मिल रहा है सब जानते हैं, ओरिजिनल प्राइसिंग कितनी है सब जानते हैं, ओरिजिनल प्राइसिंग पे टैक्स कितना लग रहा है सब जानते हैं। लेकिन जनता क्या कर सकती है? जनता केवल 5 साल में चुनाव आएगा, बटन दबा के अपने अच्छे बुरे का फैसला कर सकती है। इसके अलावा जनता को क्या अधिकार है? बीच में कोई आंदोलन करता है तो सरकार दमनकारी नीति का उपयोग करती है। जनता के बीच में और किसान के बीच में, क्योंकि सवाल किसानों का जो एक कनेक्ट होना चाहिए, वो सरकार कभी बनने नहीं। राहुल जी, आखिरी समय आप हमारे माध्यम से चाहेंगे कि इस मुद्दे को जागरूक करने के लिए हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आपके माध्यम से मैं हिंदुस्तान के आम आवाम को और खासकर नौजवान को ये कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा केवल किसान का नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का मुद्दा है। भाई, अगर बरसात में अनाज सड़ रहा है, और मैंने आपको आपके पिछले सवाल के जवाब में ये बताया कि कितना प्रतिशत छोटी छोटी बातों पे, एक सड़े से रोड एक्सीडेंट अगर ट्रक का हो जाता है तो उसका प्रतिशत भी हमारे जो थाली का भोजन है उसी से कम हो रहा है। अगर महंगाई बढ़ती है तो क्या आम आदमी की जेब पर प्रहार नहीं पड़ता है? जैसा मैंने आपको बताया कि कालाबाजारी के चलते अगर अनाज सड़ गया और महंगाई बढ़ गई तो क्या वो आम आदमी जो 9 से 9 की नौकरी करता है उसकी जेब पर प्रभाव नहीं पड़ता है? पड़ता है साहब। क्या वो ईमानदार टैक्स पेयर जो देश को पैसा देता है देश के निर्माण के लिए, अगर कोई चीज की कमी हो जाएगी तो सरकार खरीदेगी कहाँ से? आयात के लिए जब सरकार खरीदेगी तो उसका भुगतान कहाँ से करेगी? उसी टैक्स पेयर के पैसे से करेगी। तो उस टैक्स पेयर का पैसा भी तो जा रहा है। समझने की बात यह है कि ये कड़ी हर व्यक्ति से, मौसम विभाग के छोटे से अलर्ट पे मोबाइल पे जब टिंग होता है ना कि साहब आज बारिश कल हुआ, जब वेदर रिपोर्ट आती है, लोग अपने कपड़े जैसे बादल दिखते हैं हम अपने कपड़े अंदर कर लेते कि नहीं करते? कपड़े बहुत छोटी चीज है साहब, दोबारा खरीदे जा सकते हैं। गल गए, सुबह सूख जाएंगे, सूख के दोबारा पहन लेंगे, फिर गलाएंगे, फिर प्रेस करेंगे। अनाज के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। जब कपड़े की इतनी परवाह हो सकती है तो अनाज की परवाह क्यों नहीं है? और आपने खुद अपना आंकड़ा बताया कि 7,000 करोड़ का चूना हर साल सरकार को लगता है। भाई साहब, 1/3 इसका पैसा अगर सरकार वेयर हाउस बनाने में खर्च कर देना तो ये समस्या जड़ से मिट जाए हिंदुस्तान। लेकिन नहीं मिटाएंगे, क्योंकि हमको तो सड़ाना है, हमको तो खराब करना है। क्योंकि ईमानदार टैक्स पेयर के पैसे से फिर हम आयात करेंगे, फिर हम अपने दोस्तों से कमीशन लेंगे, व्यापारियों का लाभ कराएंगे। तो इस पूरे षड्यंत्र को अगर मैं कहूँ, आजकल जो शब्द चलता है क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। क्रोनोलॉजी क्या है कि जनता के, आम आदमी के टैक्स पेयर के पैसे से अपने आप को कमीशन दिलाने के लिए पहले अनाज को सड़ाइए,
फिर अनाज सड़ने के एवज में बाहर से आयात करिए। अनाज की जरूरत है, महंगाई को बढ़ाइए, महंगाई बढ़े तो फूड इंडस्ट्री को लाभ दिलाइए, हर इंडस्ट्री को लाभ दिलाइए, दारू व्यापारियों को लाभ दिलाइए। लेकिन इन सब के लाभ में पैसा किसका जा रहा है? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के आम टैक्स पेयर से कहना चाहता हूँ कि साहब, अगर किसान का अनाज सड़ता है तो आपदा आपके ऊपर भी आती है। आप ही के जो सेस और टैक्स जो लगते हैं ना, मैं इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ, गांव का आम आदमी हूँ, लेकिन जो सेस टैक्स लगते हैं ना, वो आपके ऊपर लगते हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, सरकार को पैसा चाहिए। अगर वो अनाज नहीं सड़ेगा और वेयर हाउस प्रॉपर रहेंगे तो जो लाखों लाख करोड़ का जो बोझ सरकार आपके ऊपर डालती है ना, वो नहीं आएगा। अरे हम भी पैसा देते हैं। अगर ये जो गलतफहमी आप हिंदुस्तानी की है, किसान टैक्स नहीं देता, उसकी गलतफहमी मैं आपके माध्यम से दूर करना चाहता हूँ कि मंडी में किसान भी टैक्स देता है। नहीं सड़ेगा गेहूं, नहीं सड़ेगा अनाज, वेयर हाउस प्रॉपर होगा, ना गेहूं की कमी होगी। मैंने आपको बता दिया, इतना प्रतिशत अनाज, छोटी छोटी बातों से 30 से 40% अनाज, फल, साग, सब्जी व्यर्थ चले जाते हैं। 19 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी आप हमारी नहीं है क्या? कि आम जो युवा है इस देश का, उसको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों से कि इस मुद्दे को समझेंगे। आपके आसपास अभी बारिश का मौसम है, करोड़ों का अनाज सड़ रहा है, अगर आप देखते हैं तो उसका वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए और सवाल करिए। मैं हमेशा अपने संगठन में ये बात कहता हूं कि सवाल करने की हिम्मत इस देश की आम जनता में होनी चाहिए। अगर आप एक वोट देते हैं तो आप में एक चोट की भी हिम्मत होनी चाहिए। आपका पैसा है, आप जो सुन रहे हैं ना ध्यान से, ईमानदार टैक्स पेयर, आपका पैसा है। अगर किसान की पीड़ा आपको नहीं दिखती तो भाई साहब क्षमा चाहूंगा, वो आपकी अपनी पीड़ा है। जितनी स्केर्सिटी अनाज की इस देश में होगी, 19 करोड़ का आंकड़ा बढ़ेगा ना, तो हो सकता है किसी दिन आपको और हमको भी भूखे सोना पड़े, क्योंकि सरकार कब तक बाहर से लाएगी। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, गरीब आवाज उठाता है, जो नहीं उठा सकता है उसके लिए हम जैसे लोग उठाते हैं। लेकिन आप कब आवाज उठाइए, अपनी चिंता करिए, आवाज उठाइए। और मेरी उम्मीद है, इतना सब सुनने के बाद, ये कोई लेक्चर नहीं था, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, गलत को गलत और सही को सही कहना सीखिए। अगर अभी भी समय है, सरकारों से सवाल करिए, किसी भी दल की हो, किसी भी राज्य में हो, सवाल करिए कि सिस्टम जो सड़ गया है उसको बदलने की जरूरत है। सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। और व्यवस्था परिवर्तन तब होता है जब हम सवाल। धन्यवाद राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप हमारे साथ आए, आपने अपना वक्त दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमें दी, इतनी ज़रूरी बातें आपने समाज को आज बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें जो है वो समाज में आए, लोगों के बीच आए, लोग इस पर अमल करें, और एक बदलाव की शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राहुल राज शर्मा जी, युवा किसान नेता हमारे साथ, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा अनाज की बर्बादी अपनी महत्वपूर्ण राय हमें दी, जानकारियों से हमें अवगत कराया।